ओम शांति। बाबा के कई बच्चे सहनशीलता में फेलियर हो जाते हैं। सोचते होंगे आखिर सहन करने का भी कोई एक लिमिट होगा। जीवन के उतार चढ़ाव में बहुत सारी परिस्थितियों के मुताबिक सहन हमें करना पड़ता है। तो बाबा ने हम बच्चों को सहनशीलता के गुण के प्रति कुछ अव्यक्त इशारे दिए हैं। पहला, बाप दादा सभी को आगे बढ़ने की युक्ति बताते हैं कि बच्चे सहनशीलता के गुण को अपना लो। जितना सहनशील बनेंगे, सत्यता की शक्ति होगी, उतना सहज अपना राज्य सतयुग ला सकेंगे। स्थूल कार्य व अलौकिक सेवा के कार्य में सहज सफलता मिलती रहेगी। दूसरा, पुरुषार्थी जीवन में चलते चलते कई परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ता है, तो व्यक्तियों द्वारा सहन भी करना पड़ता है, लेकिन यह सहन करना ही उन्नति का रास्ता है। परिस्थिति का सामना करेंगे तो परिस्थिति स्व स्थिति की उड़ती कला का साधन बन जाएगी। तीसरा, छोटी बात को बड़ी बनाना या बड़ी को छोटी बनाना, परेशान होना व अपने अधिकारीपन की शान में रहना, यह सब अपनी स्थिति पर है। निश्चय बुद्धि बच्चे सहनशीलता के गुण को धारण कर बुरे को भी अच्छे में बदल देते हैं। चौथा, याद रखो कि अभी यह समय हर एक के सब हिसाब किताब चुकतू होने का है, इसलिए ड्रामा अनुसार प्रैक्टिकल पेपर होने ही है। कई बातें अच्छे रूप में सामने आएंगी, तो कई बार अच्छा रूप होते भी बाहर का पर्दा नुकसान दिखाई देगा। ऐसे समय पर थोड़ा धैर्यवत होकर सहनशील स्थिति से अंतर्मुखी होकर देखो, तो बाहर के पर्दे के अंदर जो कल्याण छिपा हुआ है वो दिखाई देगा। पांचवा, ब्राह्मण अर्थात सबके दिल पसंद, स्वभाव, संस्कार व संबंध संपर्क वाले। दिल पसंद अर्थात बोल, कर्म और वृत्ति से सबको हल्केपन की अनुभूति कराने वाले। ऐसे नहीं मैं तो हल्का हूं, लेकिन दूसरे मेरे को नहीं समझते, पहचानते नहीं। अगर नहीं पहचानते तो आप अपने विल पावर से सहनशीलता के गुण की धारणा से उन्हों को भी पहचान देकर परिवर्तन करो। छठा, आप स्नेह के सागर, बाप के बच्चे मास्टर स्नेह के सागर हो, इसलिए यदि कोई अपने स्वभाव के बस क्रोध भी करता है तो आप उसे स्नेह दो। ऐसे नहीं उसने 10 बार क्रोध किया और आपने एक बार जवाब दे दिया। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, सारी दुनिया क्यों नहीं आप पर क्रोध करे, लेकिन मास्टर स्नेह के सागर दुनिया की परवाह नहीं करेंगे। सहनशील बन उसे भी संभाल लेंगे। अगर एक झूठ बोलता है, दूसरा क्रोध करता है, तो यह कोई बहादुरी नहीं है। आपके नयन, चैन, वृत्ति, दृष्टि में जरा भी और कोई भाव न आए, तब कहेंगे सहनशील। यदि थोड़ा भी जोश आ गया तो उनको सहनशील नहीं कहेंगे। सातवां, सहन करने के पीछे शक्ति है। सहन करना अर्थात शक्ति रूप को प्रत्यक्ष रूप में दिखाना। सहन किया तो किसके प्रति सहन किया? बाप के आज्ञाकारी बनने के लिए सहन किया, दूसरे के लिए नहीं किया। बाप की आज्ञा मानी तो आज्ञा मानने की दुआएं जरूर मिलेगी। आठवां, कई बच्चे बातों को सामने देखते हैं और सोचते हैं कि हमने तो बहुत सहन किया, कब तक सहन करेंगे? सहन करने की भी कोई हद होनी चाहिए, लेकिन जितना बेहद सहन उतनी बेहद की दुआएं, क्योंकि बाप के आज्ञाकारी बन रहे हैं। बाप ने कहा है सहन करो, इसलिए मजबूरी से सहन नहीं करो, खुशी से सहन करो, इसमें ही फायदा है। नौवां, कोई कैसा भी आग समान जला हुआ बहुत गर्म दिल का हो, लेकिन आपका चेहरा ऐसी प्रसन्नता से भरपूर हो जो आपके वाइब्रेशन की छाया में वह भी शीतल हो जाए। इसके लिए दूसरों की कमजोरी देखते सुनते उसके प्रभाव में नहीं आओ, उनका वर्णन भी नहीं करो, सुनो, सहन करो और संभालो। 10वां, जब 100 के परिवर्तन का व सहन करने का समय आता है, तब कोई कहते हैं कि क्या मुझे ही मरना है, मुझे ही बदलना है, मुझे ही सहन करना है। लेकिन जैसे लोग कहते हैं कि मरा और स्वर्ग गया, उस मरने में तो स्वर्ग में कोई जाते नहीं, लेकिन इस मरने में तो स्वर्ग में श्रेष्ठ सीट मिल जाती है। तो यहाँ मरना नहीं है, लेकिन स्वर्ग में स्वराज्य लेना है। 11वां, कई बच्चे कहते हैं मैं गलत हुई ही नहीं, वो गलत है, इसलिए गलत वाले को बदलना चाहिए।
लेकिन इसमें दोनों को बदलना पड़े। बदलने शब्द को आध्यात्मिक भाषा में बदलना नहीं, लेकिन आगे बढ़ना कहा जाता है। 12वां, कोई कैसी भी आत्मा हो, गाली देने वाली भी हो, निंदा करने वाली भी हो, लेकिन अपनी शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा, आवृत्ति द्वारा, स्थिति द्वारा ऐसी आत्मा को भी गुणदान या सहनशीलता की शक्ति का वरदान दो। क्रोधी आत्मा पर वश है, इसलिए रहम के शीतल जल द्वारा उसे भी शीतल बनाओ। 13वां, अमृत वेले से लेकर रात तक यही लक्ष्य रखो कि दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है, और कुछ भी नहीं करो, लेकिन दुआएं दो और दुआएं लो। कोई आपको दुख भी दे तो आपको दुआएं देनी है, इससे सहनशीलता का गुण स्वतः आ जाएगा। 14वां, कई बच्चे बॉडी कॉन्शियस के कारण बार बार कहेंगे, मैं यह समझता हूं, मैंने जो कहा वही ठीक है, मैंने जो सोचा वही ठीक है। यह रॉयल रूप का मैंपन प्रतिज्ञा को कमजोर कर देता है, और कमजोर आत्मा कहती है, मैं इतना सहन नहीं कर सकता, अपने को इतना एकदम निर्वाण कर दूं, इतना नहीं कर सकता, इतनी समस्याएं पार नहीं कर सकता। इसलिए पहले इस मैं की बलि चढ़ाओ, तो सहनशीलता का गुण आ जाएगा। 15वां, स्वयं सहन कर दूसरे को शक्ति देना, कमजोरियों को समा लेना, यही स्वभाव है। सहन करना मरना नहीं है। कई सोचते हैं हम तो सहन कर करके मर जाएंगे, क्या हमें ही मरना है? लेकिन यह मरना नहीं है, यह सबके दिलों में स्नेह से जीना है। 16वां, कोई कैसा भी विरोधी हो, रावण से भी तेज हो, एक बार नहीं 10 बार भी आपको सहन करना पड़े, फिर भी सहन शक्ति का फल अविनाशी और मधुर होगा। वो भी एक दिन जरूर बदल जाएगा। सिर्फ यही भावना नहीं रखो कि मैंने इतना सहन किया तो यह भी कुछ करे। अल्पकाल के फल की भावना नहीं रखो, रहम भाव रखो, यही है सेवा भाव। ओम